बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। MTL टीवी के साथ मैं हूं MTL। खबरों, तबसरों और तज्जियों का चैनल, जिसमें हम आपके दिल की आवाज़, दिल की बात करते हैं, वो बात जो आप समझते हैं। उसमें अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए, ताकि हमारी वीडियोस की इत्तला आप तक बर वक्त पहुँचती रहे और उसके बाद हम आपके पास हर वक्त मौजूद हैं। बलूचिस्तान बचाओ, पाकिस्तान बचाओ, ये हमारा एक स्लोगन है जिसे हम लेकर चल रहे हैं, जिस पर हम रोजाना किसी न किसी तरीके से अवाम के जख्मों पर हमने मरहम रखना है। इस पर बलूचिस्तान पर हम आगे जाकर बात करेंगे, लेकिन चूंकि हम शुरू करते हैं बलूचिस्तान बचाओ पाकिस्तान बचाओ से, लिहाजा हमने इससे शुरू। आज की जो सबसे अहम खबर है वो ये है कि लाहौर का जलसा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 21 तारीख को लाहौर का में जलसा करने का प्रोग्राम बनाया हुआ था, और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर में जलसा कर रही है। हालांकि अभी तक वजीर आला अली अमीन गंडापुर, जो हमारे KPK के वजीर आला है, वो अपने जुलूस के साथ नहीं पहुंचे। जुलूस पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से आ रहे हैं। हुकूमत के हर तरह के ताखीरी हरबों के बावजूद कामयाब तरीन जलसों में से एक जलसा बनने जा रहा है। ये जलसा, जिसे कहना मवेशी मंडी की जगह पर इजाजत दी गई। हालांकि एक बुनियादी तौर पर एक इस्तेआरा होता है, एक इंतजाम होता है, कोई निशान होता है, ग्रेटर इकबाल पार्क या मीनार पाकिस्तान, जहां हमेशा से जलसे होते रहे हैं। तो पाकिस्तान के क़याम की करारदाद जिस जलसे में पास हुई, वो भी इसी मकाम पर, इसी जगह हुई। लेकिन हमारी मौजूदा हुकूमत ये नहीं चाहती, पंजाब की हुकूमत और कौमी हुकूमत, कि किसी भी तरीके से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शहर के अंदर दाखिल होने दें। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जगहें ठीक करानी होती हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, आपको जो जगह लेवल करानी होती है, संजानी में वो करवा लिया था पिछली दफा, इस दफा आपने मवेशी मंडी पे करा दिया। हालांकि बहुत बुरी जगह थी, जाहिर है मवेशी मंडी है तो मवेशी बांधे जाते हैं, मवेशियों की गंदगी भी होती है, मवेशियों का चारा भी होता है, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन ये कामयाब तरीन जलसा करके, और वो भी लीडर के बगैर, इसमें कोई सरकारी सरपरस्ती शामिल नहीं है, इसमें कोई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ नहीं आ रहे कि हुकूमती सरपरस्ती भी है, हर तरह से सरपरस्ती है, पैसा भी बहुत है। लेकिन इसके बावजूद ये जलसा कामयाब तरीन जलसों में से एक जलसा, जिसने ये साबित कर दिया, इसके बावजूद इमरान खान ने ये साबित कर दिया कि इमरान खान ही आज पाकिस्तान की सियासत में रेलिवेंट है। बाकी सब जीरो। आईनी तरमीम हो, जिसमें शिकस्त फाश हुई। कल मौलाना फजलुर रहमान ने मुल्तान से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो बहुत ज्यादा सोच के लिए काफी है लोगों के लिए, और लोगों को उससे बहुत हौसला मिला, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये अंदाजा हुआ कि मौलाना फजलुर रहमान ने इस वक्त ये फैसला कर लिया है कि वो इस वक्त अपनी सियासत करेंगे, अवाम की सियासत। 2-3 साल 4 साल का फायदा नहीं देखेंगे, बल्कि अगले 50 साल की सियासत के बारे में सोचेंगे, अपने बच्चों का मुस्तकबिल सोचेंगे, अपनी कौम का मुस्तकबिल सोचेंगे। बहरहाल जी, अब हम बलूचिस्तान पे बात करते हैं, लेकिन बलूचिस्तान से पहले अडियाला जेल जाते हैं।
अडियाला जेल में खबर मारूफ साहफी हैं चौधरी गुलाम हुसैन, उन्होंने एक खबर दी है कि इत्तलात के मुताबिक अडियाला जेल में एक अमरीकी वफ्द ने इमरान खान से मुलाकात की। मतलब ये कि इमरान खान, जैसे मैं कह रहा था कि हमारी सियासत में इमरान खान ही रेलिवेंट है, मतलब अब अमरीकी सोच जो है वो यहाँ तक आ चुकी है कि उनके ऐवान नुमाइंदगान जब करारदाद पास करते हैं और उस हवाले से फिर वक्त की मुलाकात अडियाला जेल में अमरीकियों की इमरान खान से होता है। दूसरी तरफ लग यह रहा है कि अक्टूबर जो है वो सितमगर होने जा रहा है और इसके लिए लग रहा है कि मियां शहबाज शरीफ जो हैं उनके लिए छुट्टी का वक्त आ गया है। उनकी वो जो एक नालायक बच्चा होता है जो इम्तिहान में फेल हो जाता है, बार बार फेल हो जाता है और उसे निकाल दिया जाता है, तो ये दूसरी तीसरी मरतबा नाकाम हुए हैं, फेल हुए हैं और अब उनके निकाले जाने का वक्त आ गया है स्कूल से। उसके लिए जो अगला उम्मीदवार है वो बड़ी बेताबी से कोशिश कर रहा है कि वो आईनी तरमीम पास हो जाए। उसके लिए वो खजाने के मुंह भी खोल देगा, तो वो है बिलावल भुट्टो जरदारी। इसी के लिए उन्होंने आर्टिकल 63 जो है उसमें भी तरमीम की ताकि जो फ्लोर क्रॉसिंग वाले लोग हैं वो उन्हें वोट कर सकें और वो काउंट हो जाएं। 12 तो वो अब हम सोच रहे हैं। दूसरी तरफ गवादर में जो है एक खबर आज बैनुल अक़वामी अखबारात में छपी है, इंटरनेशनल जगहों पे छपी है। हमारा एक ग्रुप तो कह रहा है कि ये अमेरिका को ब्लैकमेल करने की कोशिश है पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान ने चीन के साथ एक खुफिया मुआहदा किया है और गवादर फौजी अड्डे के तौर पर चीन को देने का फैसला कर लिया। अच्छा, अब अगर हम देखें कि ये एक मुआहदा होगा, अब अगर ये हो जाता है, जाहिर है इलाके में खित्ते में चीन के मफादात हैं, उसने अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। दूसरी तरफ अमेरिका में इस वक्त चूँकि सरबराहान मुमलिकत गए हुए हैं, तो इस वक्त एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है, क्वाड कॉन्फ्रेंस, जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शिरकत करेंगे। ये कॉन्फ्रेंस बुनियादी तौर पर चीन के खिलाफ घेरा तंग करने का प्लान है, यानी चीन को वहां से बेदखल करने का। बेदखल तो हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन उस पर जबरदस्त चेक रखना, उसके खिलाफ घेरा तंग करना। उसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, जापान भी शामिल है और भारत तो है ही है, अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना हुआ है। दूसरी तरफ चीन अगर गवादर में आता है, और ये बात मैं तो कई बरसों से कह रहा हूं कि चीन को यहां आकर बैठ जाना चाहिए और यहां खित्ते के मफादात, अपने मफादात और उम्मत मुस्लिमा के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। दूसरी तरफ चाबहार में चूँकि भारत ने इन्वेस्टमेंट की थी चाबहार बंदरगाह को डेवलप करने के लिए, अब उसने हाथ रोक लिया है। अब सुना है कि ईरानी हुकूमत ने उसे अल्टीमेटम दे दिया है कि आप या तो इसे मुकम्मल करो, काम शुरू कराओ, वरना हम आपके साथ बिल्कुल मुखालिफाना रवैया अख्तियार करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के साथ उसने पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन के हवाले से अभी तक कुछ नहीं किया। लेकिन बहरहाल एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान को ये सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन पे फैसला करे और सस्ती तवानाई से पाकिस्तानी कौम का भला करे। ये हमारे हुक्मरान कर सकते हैं, लेकिन इनमें ना हिम्मत है, ना करेज है, ना हौसला है। ये खुद भी गुलाम है और इस कौम को भी गुलाम भी रखना चाहते हैं। लेकिन अगर एक चीज और देखी जाए कि हमारे यहाँ जो इलेक्शंस में चोरी हुई, 2008 के इलेक्शन, जो फरवरी के इलेक्शन थे, उसमें चोरियां तो हुई और अभी भी असदुल्ला खान के जो हल्का है उससे दोबारा खोले जाने का प्रोग्राम बना लिया है हमारे काबिल एहतराम चीफ जस्टिस साहब ने। तो वो जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने रिकाउंटिंग करनी है, डबल ठप्पे लगवाने हैं वोटों पर, क्योंकि उन्होंने कह दिया है फॉर्म 45 की कोई अहमियत नहीं है। वो तो जाहिलों वाली बात है कि कोई गधा भी होगा जो 2 मरतबा इलेक्शन ड्यूटी दे चुका होगा तो उसे ही पता होगा कि फॉर्म 45 की क्या अहमियत है। लेकिन हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को नहीं, क्योंकि वो इस वक्त भिन्नाए हुए हैं
पागल हुए हैं और वो अपनी एक्सटेंशन को देख रहे हैं कि कहीं उनके हाथ से ये एक्सटेंशन निकल ना जाए किसी भी तरीके से। और ये अजीब बात है कि रिटायर्ड जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के बॉस होंगे। कल को आर्मी चीफ साहब के लिए भी ये है कि क्या अगर वो जो एक्स सर्विसमैन हैं उनमें से किसी को आपका चीफ लगा दिया जाए और एक ऐसा इदारा बना दिया जाए जो आपसे सुपीरियर हो, तो क्या ये मुनासिब होगा? यकीनन मुनासिब नहीं होगा और ये बिल्कुल गलत बात है। तो इसके लिए ऐसी तरमीम के लिए उन्हें सोचना भी नहीं चाहिए और जोर भी नहीं देना चाहिए। तो जो बात मैं कर रहा था इलेक्शन चोरी करने की, तो नामालूम अफराद ने जो सिंध में सूबाई इलेक्शन कमिश्नर का ऑफिस है उसका जो स्ट्रांग रूम है जहां रिकॉर्ड रखा जाता है उसमें डकैती की वारदात की है। वहां से रिकॉर्ड में रद्दोबदल हुआ है। अब वो क्या हुआ है ये तो वक्त आने पर पता चलेगा, लेकिन इसके बदले में सूबाई इलेक्शन कमिश्नर, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन और चंद लोग और उन्हें मुअत्तल कर दिया गया है और उसकी तहकीकात की जा रही है जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ये भी हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही हैं। इनमें भी इतनी तपड़ नहीं है कि वो उसकी तहकीकात करवा सकें, क्योंकि जिन लोगों ने करवाई हैं ये चोरियाँ या जो लोग वहाँ गए और जिन्होंने ताले तब्दील किए, ताले तोड़कर नए ताले लगाए, उन पर हाथ डालना आपका तो नहीं, किसी का बाप भी इन पर हाथ नहीं डाल सकता। आप तो बड़ी दूर की बात। बहरहाल कोशिश ये है कि हम आपको वो बातें बताते रहें जो आप तक मेन स्ट्रीम मीडिया से नहीं पहुंचती। दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे हुक्मरानों को अक्ल सलीम दे और बिलावल जरदारी को अपने नाना और अपनी माँ की सुन्नत पर चलने की तौफीक अता करे, जरदारियों की तरह सरदारी न बन जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।